बैंक पीओ मेंस लेवल के डी करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 to 16। इसमें क्या बोल रहा है, द गिवन टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड, द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज बोटल मैन्युफैक्चर्ड, द परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट लार्ज साइज बोटल मैन्युफैक्चर्ड, द परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट स्मॉल साइज बोटल मैन्युफैक्चर्ड एंड द नंबर ऑफ डिफॉल्ट लार्ज साइज बोटल मैन्युफैक्चर्ड बाई 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज PQRS and T। तो जो टेबल में इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो क्या है कि 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज द्वारा बनाया गया टोटल नंबर ऑफ बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया वो दिया हुआ है, वेरिएबल के फॉर्म में डेटा है। अगला इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या कि डिफरेंस बिटवीन लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाई इस फैक्ट्री, इसमें भी वेरिएबल के फॉर्म में डेटा दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट लार्ज साइज बोतल मैन्युफैक्चर्ड, मतलब जो लार्ज साइज बोतल मैन्युफैक्चर किया गया हो उसका कुछ परसेंटेज क्या है, डिफॉल्ट है, डिफेक्टिव है। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट स्मॉल साइज बोतल दिया हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज मतलब जो स्मॉल साइज बोतल अगर जितना मैन्युफैक्चर किया हुआ इन ईच फैक्ट्री उसके कुछ परसेंटेज क्या है यहाँ पे वो डिफेक्टिव है, डिफॉल्ट है। और लास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे सामने वो क्या है, नंबर ऑफ डिफॉल्ट लार्ज साइज बोतल मैन्युफैक्चर्ड, कि टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल जो मैन्युफैक्चर किया गया होगा फैक्ट्री वाइज उसमें जो है कितने नंबर ऐसे हैं लार्ज साइज बोतल का जो क्या है डिफेक्टिव है। और उसके बाद तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही शुरू हो रहा है, ये बोला टोटल नंबर ऑफ बोतल मैन्युफैक्चर का मतलब लार्ज साइज प्लस स्मॉल साइज बोतल मैन्युफैक्चर, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं समझने में। या अगर हम डिफॉल्ट और परफेक्ट के बेसिस पे देखें तो परफेक्ट बोतल और डिफॉल्ट बोतल्स इन दोनों का सम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बोतल के बराबर होगा। और सबसे पहले क्या करते हैं ना, टेबल में जो इन्फॉर्मेशन उसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टेबल में जो भी इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे लिख चुके हैं। फैक्ट्रीज है PQRS and T, टोटल नंबर ऑफ बोतल मैन्युफैक्चर मतलब लार्ज साइज प्लस स्मॉल साइज, तो L+L एंड से डिनोट कर ली लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज बोतल मैन्युफैक्चर। डेटा हमारे सामने यहाँ पर है, डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल साइज। अच्छा एक चीज़, ये डायरेक्शन में इस DI के डायरेक्शन में मेंशन कर दिया था कि L-S, और यहाँ पर भी जो डेटा दिया गया टेबल में भी वो L-S के फॉर्म में दिया गया। अगर सिर्फ लिखता डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल साइज तो फिर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया, और ये जो वैल्यू है सारा वो क्या है, नेगेटिव कहीं पर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लार्ज साइज बोतल जो है इन ईच फैक्ट्री वो ज़्यादा नंबर में मैन्युफैक्चर किए गए हैं, किसके कंपेरिजन में, स्मॉल साइज बोतल के कंपेरिजन में। उसके बाद है परसेंटेज डिफॉल्ट ऑफ लार्ज साइज बोतल, जितना बोतल मैन्युफैक्चर किया गया होगा लार्ज साइज का उसका कुछ परसेंटेज क्या है, डिफॉल्ट है। परसेंटेज डिफॉल्ट ऑफ स्मॉल साइज बोतल, नंबर ऑफ डिफॉल्ट लार्ज साइज बोतल। अब देखिए जब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला चीज़ एक जो दिख रहा है हमारे सामने वो है कि लार्ज साइज बोतल के बारे में दो इन्फॉर्मेशन है। एक तो है परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट लार्ज साइज बोतल और नंबर ऑफ डिफॉल्ट लार्ज साइज बोतल, इन दोनों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री वाइज यानी इन ईच फैक्ट्री टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया वो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं उसको उस पर आगे बढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है परसेंटेज में दिया गया उसका क्या होगा, 28.57 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/7, 2/7 हो गया ये। यहाँ पर तो लिखने का जरूरत नहीं, फ्रैक्शन में 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/7, 33.33% मतलब 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू होता है इसका, और 12.5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8। यहाँ 20% इसको लिखने का जरूरत नहीं, 28.57% मतलब कितना हो जाएगा 2/7, 18.18% मतलब कितना, ये 2/11 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 14.28% मतलब 1/7, और 8.33% ये क्या होता है 25% का 1/3 होता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4, तो उसका 1/4 का 1/3 कितना हो जाएगा 1/12। अब देखिए बोले यहाँ पे क्या कि इन लार्ज साइज बोतल के बारे में हमें दो इन्फॉर्मेशन पता है यहाँ पे कि परसेंटेज, तो ये क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि फैक्ट्री पी में जो लार्ज साइज बोतल जो भी मैन्युफैक्चर किया गया हो उसका 2/7 का वैल्यू कितना है 40 है, तो अगर 2/7 का वैल्यू 40 है तो 2 से कट जाएगा 20 दूना 40, तो 1/7 का वैल्यू 20 हो गया। तो टोटल जो लार्ज नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल जो मैन्युफैक्चर किया हुआ फैक्ट्री पी में वो कितना हो गया होगा, 1/7 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 × 20 यानी 40, 7 × 20 यानी 20 × 7 140 हो गया ना। तो यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है ना, सर्कल में। वैसे तो ये कॉलम बनाया था किस चीज़ के लिए, टोटल नंबर ऑफ बोतल को रिप्रेजेंट कर, बट यहाँ पर सर्कल में लिख लिए, जो सर्कल में के अंदर वो क्या है टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल मैन्युफैक्चर कितना किया गया उसको रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे उसी तरह से फैक्ट्री क्यू में क्या देखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया, तो 30 जो भी मैन्युफैक्चर किया गया होगा उसका 30% का वैल्यू 30 है, तो टोटल लार्ज साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया होगा 100%, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 100। फैक्ट्री आर की बात करें तो लार्ज साइज बोतल जो मैन्युफैक्चर किया गया उसका 1/7 का वैल्यू 20 है, तो टोटल लार्ज साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया होगा 20 × 7 यानी 140।
फैक्ट्री एस में आते हैं तो जो भी लार्ज साइज बोतल मैन्युफैक्चर किया गया उसका 1/3 का वैल्यू 30 है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 30 × 3 यानी 90। फैक्ट्री टी की बात करें तो फैक्ट्री टी में क्या है, टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल जो मैन्युफैक्चर किया गया होगा उसका 1/8 का वैल्यू कितना है 20 के बराबर है। तो 1/8 अगर 20 के बराबर तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 20 × 8 यानी 160। ये जो सर्कल में वो क्या बता रहा है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया, क्या कैसे यूज यहाँ पे निकाले इसका वैल्यू इन दोनों का यूज़ करके। अब देखिए ये तो आसानी से निकल गया। अब हमारे सामने यहाँ पर ये है कि प्रॉब्लम किया कि जो वेरिएबल के फॉर्म में जो डेटा दिया गया है इन दोनों कॉलम में, इसका वैल्यू जब तक नहीं निकालेंगे तब तक जो यहाँ पे क्या और नोट में भी कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं क्या कि कॉलम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोतल मैन्युफैक्चर मतलब एल प्लस एस यानी लार्ज साइज बोतल स्मॉल साइज बोतल मैन्युफैक्चर और डिफरेंस दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों कॉलम के डेटा को ऐड करें मतलब एल प्लस एस और प्लस एल माइनस एस, तो प्लस एस और माइनस एस तो कैंसिल हो रहा है, तो बचा इन दोनों को ऐड करते तो क्या मिल रहा है हमें 2 टाइम्स ऑफ एल, यानी एल क्या है टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल। अभी जो सर्कल में ये सारा जो वैल्यू है वो क्या है टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन इस फैक्ट्री। तो क्या हम इस तरह से ए और बी फैक्ट्री पी के लिए अगर बात करें तो ए और बी को ऐड करेंगे तो ए क्या है एल प्लस एस का डेटा है और एल माइनस एस की वैल्यू क्या है बी है। तो ए प्लस बी हमें क्या देगा 2 टाइम्स ऑफ एल देगा यहाँ पे, यानी ए लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 150 लिख सकते हैं। तो 140 का 2 गुना अभी यहाँ पर लिख लेते हैं इसको फैक्ट्री पी के लिए। और पहले मेंशन इन दोनों को डेटा को ऐड करते क्या मिल रहा है हमें प्लस एस और माइनस एस कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ एल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं फैक्ट्री पी के लिए 2 टाइम्स ऑफ एल का मतलब टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया पी में 140, तो 280 लिख सकते हैं इसको। एक इक्वेशन हमारे पास आ गया यहाँ। उसी तरह फैक्ट्री क्यू के लिए क्या लिख सकते हैं सी प्लस डी इज इक्वल टू 200 लिख सकते हैं। सी प्लस डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल मैन्युफैक्चर कितना कि 100 उसका 2 टाइम्स यानी 2L का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो एक इक्वेशन और आ गया यहाँ पे। फैक्ट्री आर की बात करें तो ए प्लस 10 और प्लस डी का वैल्यू किसके बराबर होगा 140 का 2 गुना ए प्लस 10 और प्लस डी। ए प्लस 10 क्या है एल प्लस एस का वैल्यू और डी क्या है एल माइनस एस का वैल्यू है। दोनों को ऐड करने पर क्या आता है 2 टाइम्स ऑफ एल यानी 140 का 2 गुना कितना हो जाएगा 280। इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 को इधर भेजेंगे तो ये ए प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 280 माइनस 10 यानी 270। उसी तरह फैक्ट्री एस में आते हैं। फैक्ट्री एस में क्या है सी माइनस 1 मिनट पी का हो गया क्यू का हो गया आर का हो गया एस। सी माइनस 10 प्लस डी इज इक्वल टू 90 का 2 टाइम्स लिख सकते हैं यहाँ पे सी माइनस 10 प्लस डी इज इक्वल टू 90 का 2 टाइम्स यानी 180। इस 10 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मिनट कुछ गलत तो नहीं ना हुआ है, नहीं गलत हुआ है यहाँ पे क्या एस वाले कॉलम में टेबल में भी कुछ यहाँ पर क्या है सी माइनस 10 और ये b/2 है d/2 नहीं है यहाँ पे ये b/2 है। तो यहाँ पर d की जगह पर क्या होगा b/2 हाँ सी माइनस 10 प्लस b/2 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये माइनस 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सी और इसको ऐसे भी एलसीएम ले तो 2c इसको लिख सकते हैं 2c प्लस b/2 इज इक्वल टू 180 है और ये 10 इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 190। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2c प्लस बी इज इक्वल टू 190 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 380 हो जाएगा। तो एक और इक्वेशन हमारे सामने आ गया यहाँ पे। अब आते हैं फैक्ट्री टी में। फैक्ट्री टी में क्या हो जाएगा ए प्लस 40 प्लस b/2 और b/2 यहाँ भी नहीं है गलत क्यों हो रहा है ऐसा 2.5 ई है यहाँ पे टेबल में दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन दोनों कॉलम तो दिख ही रहा है टेबल में। तो ए प्लस 40 प्लस बाकी सब सही है ना बी डी डी b/2 एंड 2.5 ई ठीक है। यहाँ पर भी ए प्लस 10 सी माइनस 10 और ए प्लस 40 अब बाकी सही है। तो 1 2 3 4 इक्वेशन हमारे सामने है। उसके बाद 5th इक्वेशन की बात करें यहाँ पर तो ये आ जाएगा ए प्लस 40 प्लस 2 ये तो नहीं है 2.5 ई। तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस 40 प्लस 2.5 ई किसके बराबर होगा 160 का 2 गुना यानी 320 40 इधर आके माइनस हो जाएगा इसमें से तो क्या हो जाएगा क्या लिखेंगे इसको ए प्लस 2.5 ई इज इक्वल टू 320 माइनस 40 यानी 280 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए
हमारे सामने जो इक्वेशन है ये 5 इक्वेशन है, 1 2 3 4 5। वेरिएबल कितना है यहाँ पे? वेरिएबल भी 5 है, ए बी सी डी एंड ई। अब इन 5 इक्वेशंस में जो दिया इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला चीज़ जो एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे क्या, इस इक्वेशन में ए प्लस बी इज इक्वल टू 280 और ए प्लस डी इज इक्वल टू 270। तो एक काम करते हैं ना, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी। ये इस इक्वेशन का वैल्यू ज़्यादा है ना, तो बी माइनस डी इज इक्वल टू 280 माइनस 270 लिखेंगे इसको। तो ए से तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो बी माइनस डी, इस दोनों का यूज़ करके हम एक और इक्वेशन आ सकते हैं यहाँ से, क्या, बी माइनस डी इज इक्वल टू 280 माइनस 270 यानी 10 आ गया। अब देखिए इस वैल्यू का ऐसा करने से हमें मिला क्या फ़ायदा। ऐसा इसलिए क्यों है किए, क्योंकि हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये सी प्लस डी दिख रहा है, सी प्लस डी इज इक्वल टू 200। और अगर हम यहाँ पर बी की जगह पर इस इक्वेशन में ये यहाँ से, तो बी की जगह पे हम बी को अगर हम डी के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस डी लिख सकते हैं यहाँ से इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो 2c प्लस 10 प्लस बी की जगह पर 10 प्लस डी लिख देते हैं और 380 हो गया यहाँ पे। ये 10 इधर आ जाएगा, 370 हो जाएगा। 2c प्लस डी इज इक्वल टू 370। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ भी वेरिएबल सी और डी है और यहाँ भी वेरिएबल सी और डी है, तो सी और डी का वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बड़ा इक्वेशन है कि इसका वैल्यू 370 है और इसका 200 वैल्यू होते हैं। इसको क्या करते हैं ना, माइनस कर देते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, मैं डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, 2c में से सी जाएगा तो सी बचेगा और 370 में से 200 गया तो 70। पहला वेरिएबल जो है सी, उसका वैल्यू निकल गया हमारे सामने, ये है सी इज इक्वल टू 170। अच्छा, सी का वैल्यू निकालने से और किसका वैल्यू निकाला जा सकता है, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। डी सी प्लस डी अगर 200 है तो सी का वैल्यू 170 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी की जो वैल्यू है वो है 200 में से 170 माइनस कर देंगे तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। डी का वैल्यू जैसे ही 30 होगा तो हमें ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। 30 प्लस माइनस 30 इधर इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10, 30 10 40, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। जैसे बी का वैल्यू 40 होगा तो ए प्लस बी 280 है, तो 280 में से अगर बी का वैल्यू यानी 40 माइनस कर दो ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240। ए इज इक्वल टू 240। अच्छा, ए अगर 240 है तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2.5 ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 280 माइनस और ए का वैल्यू 240 आया था, 200 यहाँ पे 25, 2.5 ई का मतलब क्या, 25/10 ई बराबर कितना हो जाएगा, 280 ये है, ए का वैल्यू माइनस कर देंगे इसमें से, मतलब 280 माइनस 240, ये 40 हो जाएगा। तो 5 से 5 बार में 25 और 5 से 2 बार में 5 से कटेगा 8 बार में, तो ई/2 का वैल्यू 8 है, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। तो जो हमारे पास जो ये लास्ट वेरिएबल था 16, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 था। हमारे पास 5 वेरिएबल था और इनका वैल्यू कितना आ गया, ए हो गया 240, बी हो गया 40, सी 170, डी 30 और ई 16। अब जो है यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ ये वैल्यू दिया गया है उसका ये एक ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री पी। तो ये तो पहले बता चुके हैं कि ये सर्कल के अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया इन इस फैक्ट्री, ये फैक्ट्री वाइज डेटा है। अब इसको जो है ए की वैल्यू 240 है यहाँ पे ना, ए इज इक्वल टू 240 ये वैल्यू, तो यहाँ लिख लेते हैं 240 और इसको रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। सी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया, सी है क्यू में, तो सी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, सी इज इक्वल टू है 170 ये वैल्यू, तो 170 यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ कितना, ए टोटल नंबर ऑफ बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया, ए प्लस 10 मतलब 240, तो ए का वैल्यू है 10 और तो 250 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बोतल यहाँ पे। उसके बाद इसमें आता है सी माइनस 10, तो सी का वैल्यू 170, 170 में से 10 घटाएंगे तो 160 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बोतल मैन्युफैक्चर किया गया। इसमें क्या है, ए प्लस 40, तो ए का वैल्यू 240 है, 240 प्लस 40 यानी 280 टोटल नंबर ऑफ बोतल मैन्युफैक्चर किया गया फैक्ट्री टी में। अब एक चीज़ है कि ये टोटल नंबर ऑफ बोतल मैन्युफैक्चर किया गया और ये सर्कल क्या है, लार्ज साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो हमारे पास की क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये मिलेगा स्मॉल साइज़ का टोटल नंबर ऑफ बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया। तो अब जो है इस वाले कॉलम में क्या लिखते हैं, यहाँ पे स्मॉल साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया यानी वैल्यू ऑफ एस। अब इसका तो ज़रूरत है नहीं, चलिए
240 टोटल है, उसमें से 140 यानी लार्ज साइज बोतल मैन्युफैक्चर 240 में से 140 किया 100, तो स्मॉल साइज बोतल टोटल मैन्युफैक्चर किया फैक्ट्री पी में 100। 170 में से 100 घटा दे तो 70 आ गया यहाँ पे। 250 में से 140 गया 110 यहाँ पर आ गया। 160 में से 90 गया तो कितना बचा, 90 और 7 160 होता है तो 70 आ गया यहाँ पे। 280 में से 160 गया तो 120 यहाँ पर आ गया। अब देखिए लार्ज साइज बोतल स्मॉल साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया, टोटल नंबर ऑफ बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया वो पता है, नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट लार्ज साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया वो पहले से ही दे रखा है डेटा में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट स्मॉल साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया वो निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्मॉल साइज बोतल यहाँ पर पी में क्या 100 है, उसका 20% क्या है डिफ़ॉल्ट है, तो 100 का 20% मतलब 20, तो टोटल 20 बोटल्स स्मॉल साइज फैक्ट्री पी में वो क्या है डिफ़ॉल्ट है। 70 का 2/7 निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 7 × 10 होता है 7 × 70 10 × 20, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा डिफ़ॉल्ट स्मॉल साइज बोतल 20 हो जाएगा। 2/11 होता है फ्रैक्शन वैल्यू इसका, तो एक ये है 110, ठीक है ना। 110 का 2/11 11 × 11 10 होते 110, तो 10 × 2 यानी 20। यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल साइज डिफ़ॉल्ट बोतल कितना हो जाएगा 20। उसी तरह से अगला जो है 70 है तो स्मॉल साइज बोतल यहाँ पे फैक्ट्री एस में 70 का 1/7 यानी कितना हो जाएगा 10, टोटल नंबर 1/12 किसका 1/120 का, तो 12 10 120, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। स्मॉल साइज बोतल में जो डिफ़ॉल्ट बोतल वो 10 है। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ लार्ज बोतल इज 18 एंड स्मॉल बोतल इज 12, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द लार्ज बोतल इज 25 एंड स्मॉल बोतल इज 20। इफ द बोतल इज द डिफ़ॉल्ट, अगर बोतल डिफ़ॉल्ट है तो दिए क्वेश्चन में मेंशन किया ही है। देन इट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस दिया गया उस पर 20% का डिस्काउंट दे देंगे, कम कर देंगे उससे। डिफ़ॉल्ट बोतल जो से क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस इसका दिया हुआ क्वेश्चन में मेंशन किया है उससे 20% कम पर बेचा जाएगा उसको। फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाई पी। अच्छा पी के बारे में मेंशन किया, फैक्ट्री पी है, टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया। एक मिनट, फैक्ट्री पी में लार्ज साइज बोतल टोटल 140 है और स्मॉल साइज टोटल बोतल कितना है 100 है। तो पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लार्ज साइज से कितना 18 रुपया है, तो 140 × 18 हो जाएगा टोटल लार्ज साइज बोतल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और 12 रुपया क्या है स्मॉल साइज बोतल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 18 × 72 और 18 × 18 4, एक मिनट 18 × 18 7 25, तो 25 और 20 यानी 2500 तो ये हो गया और 1200 इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा 3720 ना। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कितना हो गया 3720। अब जो है ये बोल रहा है क्या कि जो 140 और 100 क्या है टोटल नंबर ऑफ लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज बोतल मैन्युफैक्चर, इसमें से अगर हम बात करें तो 40 बोतल जो है वो क्या है डिफ़ॉल्ट है लार्ज साइज में फैक्ट्री पी में। तो जो डिफ़ॉल्ट और परफेक्ट कितना है इसमें, परफेक्ट लार्ज साइज बोतल जो हो गया वो 100 हो गया और डिफ़ॉल्ट जो है वो कितना है वो हो गया 40। इसी तरह से इसमें आते हैं तो स्मॉल साइज में टोटल जो है 20 क्या है डिफ़ॉल्ट है, तो 80 हो गया परफेक्ट और 20 डिफ़ॉल्ट। अब ये बोला क्या कि जो लार्ज साइज बोतल है उसमें जो परफेक्ट है वो कितना में बिकेगा 25 रुपये पर बोतल के हिसाब से, तो 2500 तो ये हो गया, इसको 2500 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा। और जो डिफ़ॉल्ट है उसको 25 रुपये मैंने बेच करके वो 20% डिस्काउंट पर बेचेगा यानी कि सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस के 25% मतलब कि 25 रुपये में बेचा जाएगा, तो उसके बदले उसको अगर डिफ़ॉल्ट है तो 40 बोतल ऐसे है लार्ज साइज़ का जो डिफ़ॉल्ट है, तो मतलब 25 का 20% यानी 1/5, 1/5 करेंगे 25 का तो कितना 5, तो मतलब कि अब 25 रुपये की जगह पर 20 रुपये में बेचेंगे इसको डिफ़ॉल्ट को, तो 40 × 20 यानी कितना हो जाएगा 800 रुपये, तो यहाँ से मिल गया उसको। तो लार्ज साइज बोतल से कितना टोटल उसको यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2500 + 800 3300। अब आते हैं स्मॉल साइज। स्मॉल साइज बोतल अगर परफेक्ट है तो उसको 20 रुपये पर बोतल से बेचता है, तो 80 × 20 यानी 1600 रुपये तो परफेक्ट से मिल गया। लेकिन जो 20 डिफ़ॉल्ट स्मॉल साइज बोतल है उसको वो 20 रुपये में नहीं बेच करके वो क्या बेचेगा 20% के डिस्काउंट पर बेचेगा, यानी 20% कम पर बेचेगा, तो 20 का 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 रुपये पर
यानी 1/5 कम हो जाएगा। तो 1/5 20 का, ये पाँचों का 20 4 होता है। तो 20 में से 4 घटा देंगे तो कितना 16 रुपये पर बोतल बचेगा। तो 20 × 16 यानी 16 × 32 320 यहाँ पर आ जा रहा है। तो 1960 में तो स्मॉल साइज बोतल बिका टोटल। अब टोटल सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया 3300 और 1960। एक मिनट 1960 कहाँ से आ गया 1600 यहाँ पर और 320 यहाँ पे, तो 1920 ही होगा ना। तो ये हो जाएगा कितना 20 तो रहेगा ही, 9 3 12 और 3 1 4 5220। और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है 3720। पूछा क्या फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाई पी, बट ऑप्शन में वो दिख रहा है हमें परसेंटेज के फॉर्म में दिया है नहीं तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है हमें। तो क्या कैसे निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस इतना है तो प्रॉफिट तो हुआ ही है इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से इतना। तो ये हो जाएगा कितना 3700 और 1300 5000 13 दो 1500 रुपये इसको प्रॉफिट हो रहा है इसमें। 1500 प्रॉफिट हो रहा है कितना पर 3720 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर इंटू 100 लिखते थे यहाँ पे। जीरो से जीरो कट गया यहाँ पे और 2 से कटा तो 5 और 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36 2 छक 12। नहीं अब हम इसको और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेशन टफ ही हो जाएगा। 15 × 25 7500, 7500 को 186 से मल्टीप्लाई करते हो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 186। 18 चौक 72 होता है ना, 4 बार में अगर लगाते हैं तो 6 चौक 24 18 चौक 72 और 2 74 4 बार में ही लग रहा है ना। 4 ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में दिख रहा है यहाँ पे हमें। तो 4 बार में लगाते हैं 6 चौक 24 18 चौक 72 2 1 मिनट 74 हाँ। तो कितना बचा 744 है ये 750 है तो 6 बचा और 60 है तो डिवाइड तो होगा नहीं और नंबर भी तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा 40। तो आंसर हमारे का जो ऑप्शन नंबर आगे करने का जरूरत ही नहीं क्योंकि 40 किस में आ रहा है ऑप्शन सी में दिख रहा है हमें सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 40.32% का प्रॉफिट हो रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहा है क्या रेशियो ऑफ द, एक मिनट ये तो हमें ये डेटा तो हमारे पास रहना चाहिए ना टेबल का, तब तो आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आगे क्या बोला है यहाँ पर कि रेशियो ऑफ द रेड एंड ग्रीन बोतल मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ द टोटल लार्ज बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन क्यू। तो फैक्ट्री क्यू की बात करें लार्ज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया टोटल 100। तो क्यू में 100 लार्ज साइज बोतल मैन्युफैक्चर किया गया, उसमें क्या बोला है कि रेड और ग्रीन लार्ज बोतल का रेशियो रेड और ग्रीन आर और जी से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है आर एंड जी। उसका रेशियो कितना है 2:3 है, यानी कि 3 तो 5 यूनिट का वैल्यू 100 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो 20 × 40 रेड हो जाएगा 20 × 60 ग्रीन बोतल लार्ज साइज में। एंड रेशियो ऑफ द रेड एंड ग्रीन बोतल मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ टोटल स्मॉल साइज बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन क्यू। तो स्मॉल साइज बोतल कितना मैन्युफैक्चर किया गया 17 बोल रहे हैं 70। तो इधर आते हैं स्मॉल साइज को ऐसे डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे और ये 70 है। इसमें जो है रेड और ग्रीन का रेशियो कितना दिया हुआ है ये 4 और 3 7 यूनिट का वैल्यू 70 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो 10 चौक 40 रेड हो जाएगा और 30 ग्रीन। पूछा क्या फाइंड द पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेड एंड टोटल ग्रीन बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन क्यू। पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन टोटल रेड एंड टोटल ग्रीन मैन्युफैक्चर्ड इन, अच्छा तो 40 रेड यहाँ पर और 40 यहाँ पे 80 रेड हो गया और ग्रीन कितना है 60 और 30 90। तो 10 का गैप है रेड और ग्रीन में। अब हमें ये डेटा जो है सो किस में दी E-6 और सबसे पहली बात तो ई का वैल्यू हमें निकालना। ई का वैल्यू कितना आया था ये सारे चीज़ यहाँ पर रखना पड़ेगा। ई का वैल्यू कितना आया था 16 आया था। तो E-6 ये डेटा हमारे पास आंसर कितना है आंसर जो है वो 10 आया, ठीक है ना। रेड और ग्रीन जो बोतल है उसका डिफरेंस कितना आया 10। तो ये पूरा जो होता है पहले क्वेश्चन था उसका आंसर ये आया, ठीक है ना। बट आंसर जो वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो वेरिएबल का वैल्यू हमारे सामने ये है और आंसर क्या है E-6। तो 16 - 6 करेंगे तो 10 तो आ ही रहा है तो फर्स्ट तो क्लियर है सही है। B/4 तो B का वैल्यू कितना है 40 है, 40/4 मतलब 10। तो बिल्कुल ये भी सही है क्योंकि ये 10 आ रहा है। और D/2 तो D कितना है D है 30, 30/2 करेंगे तो कितना 15 आता है। तो 15 तो आएगा नहीं तो इसका मतलब 1 और 2 क्या होगा दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए में तो ओनली 1 बोल रहा है। इधर आते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 1 और 2, ठीक है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कह रहा है क्या, स्टेटमेंट 1 क्या है, द सम ऑफ द परफेक्ट लार्ज बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन P&Q इज 180। परफेक्ट बोतल क्या होगा, तो टोटल बोतल जो मैन्युफैक्चर किया गया उसमें से डिफ़ॉल्ट को माइनस कर देंगे। किस क्या बोले, P और Q का ना, तो 140 और बोला लार्ज बोतल का, तो 140 टोटल लार्ज बोतल मैन्युफैक्चर किया, उसमें से 40 क्या डिफ़ॉल्ट है, तो परफेक्ट कितना हो जाएगा 100। और क्यू में भी क्या बोला है, टोटल 100 लार्ज बोतल मैन्युफैक्चर किया गया, उसमें से 30 क्या है डिफ़ॉल्ट है, तो 70 हो जाएगा क्या परफेक्ट, तो 170 आ रहा है। तो ये तो 1 वाला तो गलत हो गया यहाँ पे टोटल, ये बोला था स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिफ़ॉल्ट बोतल मैन्युफैक्चर R&S इज 0। डिफ़ॉल्ट बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन, अच्छा डिफरेंस, अच्छा डिफ़ॉल्ट बोतल बोला है, वो ये नहीं बोला है कि डिफ़ॉल्ट लार्ज है, तो टोटल हमें काउंट करना, डिफ़ॉल्ट काउंट करना पड़ेगा। R और S, तो R और S ये है, R में टोटल जो है 20 यहाँ पे लार्ज साइज डिफ़ॉल्ट है और 20 स्मॉल साइज, तो 40 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और एस में कितना है 30 और 10 40, तो बिल्कुल इन दोनों में जो डिफ़ॉल्ट बोतल का टोटल नंबर है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 0 का है, 40 40, तो 0 डिफरेंस होगा। तो अब जो सेकंड स्टेटमेंट वो क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है, टोटल स्मॉल बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन S&T R 190। S&T स्मॉल बोतल टोटल, तो एक यहाँ 70 है और यहाँ 120 है, 120 प्लस 70 190 बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ओनली 2 and 3। पूछा था क्या क्वेश्चन में, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ओनली 2 and 3 जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, लास्ट इस डे का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी इन इक्वालिटी बेस्ड। करेंगे क्वांटिटी 1 क्या करें, टोटल लार्ज परफेक्ट बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन P&T, टोटल लार्ज परफेक्ट बोतल P&T, तो P में जो है 140 टोटल लार्ज बोतल है, परफेक्ट कितना हो जाएगा 140 माइनस डिफ़ॉल्ट बोतल जो, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, P में जो है टोटल लार्ज परफेक्ट बोतल कितना है 100 है, और T का भी बोला है ना यहाँ पे, तो T यहाँ पर है, T में 160 टोटल लार्ज बोतल मैन्युफैक्चर किया, उसमें से 20 क्या है डिफ़ॉल्ट है, तो परफेक्ट कितना हो जाएगा 160 माइनस 20 यानी 140, तो दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा 240। तो P और T में टोटल मिला करके जो परफेक्ट बोतल 240 है। करें कि P&T इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्मॉल बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन R&S। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल लार्ज परफेक्ट बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन P&T, तो ये 240 हो गया। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्मॉल डिफ़ॉल्ट बोतल, अच्छा R&S, R और S में डिफ़ॉल्ट बोतल कितना है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्मॉल डिफ़ॉल्ट बोला है ना, तो 20 यहाँ पर और 10 यहाँ पर 30, तो 240 जो है 30 का कितना परसेंट है, यही बोला ना, 30 का कितना परसेंट है, 3 8 24, 800% है और क्या। तो क्वांटिटी 1 का वैल्यू कितना होगा 800%। क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है, टोटल लार्ज परफेक्ट बोतल मैन्युफैक्चर्ड इन Q&R, लार्ज परफेक्ट बोतल मैन्युफैक्चर Q&R, तो Q में 100 टोटल लार्ज बोतल मैन्युफैक्चर, उसमें से 30 क्या है डिफ़ॉल्ट है, तो परफेक्ट कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 यानी 70। और R का भी बोला है ना, तो R 140 है टोटल, 140 में से 20 गया तो 120 यानी 190 टोटल जो है क्या परफेक्ट बोतल है लार्ज साइज बोतल का, Q और R दोनों मिला करके। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्मॉल डिफ़ॉल्ट बोतल मैन्युफैक्चर इन S&T, स्मॉल डिफ़ॉल्ट बोतल मैन्युफैक्चर S&T, तो 10 और 10 20, 190 जो है 20 का कितना परसेंट है, 20 पंचे 100 19 25 95 हो जाएगा, यानी कि 950 आ रहा है ना। तो क्वांटिटी 1 800 और क्वांटिटी 2 कितना 950 है, तो क्वांटिटी 1 क्या हो जाएगा लेस देन क्वांटिटी 2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे यहाँ पे आज के DI।